नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में दिखाएंगे कि कैसे सबौर सुल्तानपुर भिट्ठी में निकाली गई शिव बारात एवं झांकी। महाशिवरात्रि के पर्व पर नगर शिकोहाबाद में निकाली गई शंकर भगवान की बारात और बहजोई नगर वासियों ने भगवान शिव का विधि विधान से किया जलाभिषेक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भागलपुर से, जहां सबौर सुल्तानपुर भिट्टी में शिव बारात निकाली गई, झांकियां लगाई गई। सुल्तानपुर भिट्टी के तमाम ग्रामवासी शामिल रहे, जिसमें महादेव, पार्वती, कृष्ण, विष्णु, नंदी शिव के बारात में जाने के लिए भूत बेताल भी बने थे। भिट्टी के बाल मुकुंद सिंह भोलेनाथ बने थे। उन्होंने बताया कि 10 साल से भोलेनाथ की भूमिका वही निभा रहे हैं, जिसमें लोगों को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि मिलजुल कर साथ रहें। भोलेनाथ बन के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। कब से आप बन रहे भोलेनाथ जी? जय करीब 10 साल से। आपको कैसा लग रहा है दर्शक को आप जो ये दिखाते हैं भोलेनाथ बन के, आपका मन में ये रुचि कब से आई? ये 10 साल से चल रहा है। ये हम तो ऐसे बहुत पहले से जो है कि लगभग आज 30 साल से जो है हमारे यहाँ मंच पे जो है मंचन होता है नाटक का, उसमें रोल करते हैं, कुछ ना कुछ पाठ करते हैं। तो भिट्ठी के समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे संदेश के रूप में? वो यही देना चाहेंगे कि सब मिलजुल करके रहो। क्या नाम हुआ आपका? बाल मुकुंद सिंह, घर भिट्ठी। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से, जहां प्रसिद्ध भूतेश्वर नाथ सहित शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि पर सुबह से देर रात तक लोगों का तांता लगा रहा। वहीं जिले के सबसे बड़े धाम भूतेश्वर नाथ धाम में सुबह से देर रात तक शिव भक्तों का जमावड़ा रहा। महाशिवरात्रि का पर्व के चलते ब्रह्म मुहूर्त में भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का दूधाभिषेक और जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ पर दिन भर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मैं पारागांव का रहने वाला हूँ, गरियाबंद के पास लगा हुआ है। और यह शिवलिंग बचपन से देखते आ रहा हूँ कि यह हमेशा बृहद रूप से बढ़ते जा रहा है। और हमेशा यहाँ शुरू से मेला का कतार जो है भीड़ पे भीड़ लगता जा रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आने पे कि मन को एकदम शांति और सुकून का। इनके बारे में आप क्या जानते हैं, पूरी बात बताएंगे? भूतेश्वर नाथ शिवलिंग के बारे में हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं। जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब इस एरिया में पढ़ने जाते थे, हमारे पिताजी लोग बताते थे कि पहले शिवलिंग का आकार थोड़ा छोटा था, जो वर्षों में इंचों में इसकी वृद्धि हो रही है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। सावन मास के महीने में देख लीजिए या फिर अभी शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो पहले छत्तीसगढ़ तक हमारे श्रद्धालु आते थे, अब यहाँ देश विदेश से भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और अब मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। भूतेश्वर नाथ पे आस्था रखने वालों की श्रद्धा भी पूरी होती है। और यह गरियाबंद से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मनोकामना के रूप में यहाँ बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। जिनका सादर सत्कार सम्मान उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और स्थानीय दुकानदारों के द्वारा किया गया। जोरदार भव्य स्वागत, जिसमें शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था रही। भोलेनाथ के भक्तों में एक अनोखा जुनून देखने को मिल रहा था। जहां उपस्थित कुलदीप गुप्ता के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि भोलेनाथ के भक्त हैं, जिसमें भक्ति की में वो रम जाते हैं, अपनी धुन को खो जाते हैं। वहीं पर उपस्थित मनोज कुमार गुप्ता के द्वारा भी जानकारी दी गई कि कार्यक्रम में समस्त दुकानदारों के सहयोग से कार्यक्रम किया गया है। जी, आज ये किस तरीके का ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज महाशिवरात्रि है, भोले जी की बारात का स्वागत किया गया है। सभी लोगों ने मिलकर, जितने भी समाज सेवी और व्यापार मंडल हैं, सभी ने मिलकर जो है यहाँ पर एक सोनी गंभीर के नेतृत्व में एक प्रोग्राम रखा गया, जिससे बारात का और जनता का सभी का स्वागत बराबर। और सभी को आज शिव महारात्रि बहुत बहुत बधाइयों के साथ सभी के लिए यहाँ अल्पाहार भी रखा गया है और बारात का भोजन भी बराबर चलाया जा रहा है। जोनू जी भी हमारे साथ हैं और भाई साहब जी अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, यानी सारे व्यापार मंडल और सभी समाज सेवी, अब मैं नाम गिनूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सभी ने मिलकर, और सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल में प्रोग्राम चल रहा है। अभी प्रोग्राम मेरा चल रहा है। जय हिंद। आज ये किस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? आज शिवरात्रि के पर्व पर ये सभी के सहयोग से चन्नी भाई और हमारे सोनी गंभीर की टीम द्वारा प्रमोद गुप्ता जी, राजू गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, जोनू भाई, राजीव गुप्ता जी, प्रिंस जैन, इन सबके सहयोग से राजीव गुप्ता और
बहुत अच्छा ये शिवरात्रि का जो स्वागत किया गया है बहुत अच्छा रहा। सबके सहयोग से बहुत आनंद आया। पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये किस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है आपके आज यहाँ? सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बड़े भाई सोनी गंभीर के नेतृत्व में आज शहर के वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा, सभी संस्थाएं द्वारा, सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज शिव बारात का स्वागत किया गया है। और ऐसे ही हम सोनी गंभीर जी हैं जो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे कहते हैं ऐसे भी आगे कार्यक्रम करते रहें। धार्मिक जब भी कोई क्षेत्र होता है उसमें बहुत बढ़ चढ़ के आगे भाग लेते हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी पर्व को लेकर बैजोई नगर में निवासियों ने भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ की विभिन्न मार्गों से होकर बारात निकाली। बता दें कि बैजोई नगर के सादात बाड़ी गांव में प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर लाखों की संख्या में महाशिवरात्रि को भक्त हरिद्वार और राजघाट से जल भरकर कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं और आज के दिन शिव भक्त व्रत भी रखते हैं। इसी के तहत कई लोग और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। आज सभी बैजोई में चूंकि युवा भोले के असीम भक्त है और यहाँ की आस्था जीवनवारी मंदिर से रहती है। विगत वर्षों की बात भी बहुत धूमधाम से बाबा महाकाल की सवारी रघुनाथ मंदिर से और लक्ष्मीनारायण मंदिर तक बहुत भव्य रूप से आज निकाली गई है। आपने देखा है हजारों की संख्या में लोगों ने बाबा महाकाल का इस सवारी का स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। अब यहाँ पर आकर 56 लोगों का प्रसाद वितरित होगा, उसके बाद पालकी अपना विश्राम लेगी। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आज भोले बाबा की बारात विभिन्न मार्गों से निकाली जा रही है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप देख रहे हो कितने हर्षोल्लास के साथ ये बारात निकाली जा रही है और हम लोगों को बड़ा इस बात का गर्व है और महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ कर अपने धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजनों को सफलतापूर्वक निकाल रहे हैं और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद देता हूँ और साथ में बैजोई नगर के लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी अच्छा प्रोग्राम सबके मार्गदर्शन में सब लोगों को साथ लेकर निकाला। मेरी सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे भोलेनाथ जिसका प्याला पी गए थे ऐसे गम पीना चाहिए लोगों के लिए। गम पियेंगे जिंदगी में तरक्की है। क्या नाम आपका? संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के ग्राम पंचायत पकड़ी विकासखंड नौगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शिवालय पर शिव भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। हिंदू धर्म में शिव को आदि पुरुष कहा गया है। भक्त शिव को भोलेनाथ या भोले बाबा के नाम से भी पुकारते हैं, इसीलिए आज के दिन का काफी महत्व होता है। लोग सुबह से ही पूजा अर्चना करते दिखे और शिव भक्ति में लीन दिखे। कितने साल चला रही हैं? 20 साल। आपकी मनोकामना पूरी हुई? हाँ, हमारी पूरी है और जो मानत है गाँव बड़ी सबके पूरी हो गई। हाँ। हाँ। आपका नाम क्या, किस पद पर हैं? मैं अरुण कुमार मिश्रा, हमारी ग्राम पंचायत पकड़ी है, मैं यहाँ का वर्तमान प्रधान हूँ। ये कितने सालों से जो है शिवरात्रि का प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा कार्यक्रम? यह कार्यक्रम तो मुझे फिलहाल याद नहीं है, लेकिन जो हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके अनुसार 150 वर्षों से ऊपर से ये कार्यक्रम महाशिवरात्रि का इस पावन जगह पर आयोजित किया लग रहा है। क्या क्या कार्यक्रम है? अब रात उजागरण के उद्देश्य से संगीत पार्टी होती है 2 दिन। पिछले रात में भी थी, आज दिन में मेला लग रहा है इस प्रांगण में। यहाँ भी संगीत पार्टी का मेले में भी आयोजन है और रात में भी वही संगीत पार्टी भक्ति भावपूर्ण तरीके से आयोजन करेगी। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबरधार से, जहां शिवरात्रि पर्व के चलते प्राचीन गंगा महादेव प्रांगण में करीब 25 से 30 ग्राम के आदिवासी, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए, उन्होंने मांदल पर थाप और भगोरिया नृत्य करके इस पर्व की शुरुआत की। गंगा महादेव मंदिर में इस अवसर पर एक मेला भी लगाया गया। साथ ही आदिवासियों का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ जाने वाला है, गंगा महादेव के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में भक्तगण यहाँ पधारे और महादेव की पूजा अर्चना की।
गंगा महादेव हमारे इस क्षेत्र के, हमारे समाज के आज जो हमारी लोक संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपरा को लेकर के आज गंगा महादेव के दर्शन करके हमारे समाज के लोग मांदल की थाप पर आज भगोरिया की शुरुआत है। आने वाले दिनों में पूरे धार जिले में जो हाट बाजार है, हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक, हमारा गौरव, हमारी सामाजिक परंपरा, हमारी धार्मिक परंपरा, रीति रिवाज अनुसार ये होली का लोक संस्कृति का भगोरिया पर्व आज से प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगोरिया पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार। प्रताप अग्रवाल, सरदारपुर विधायक। महाशिवरात्रि का मेला लगा है और मेला भी प्राचीन मेला है साहब। धार झाबुआ जिले में भगोरिया पर्व का आगाज यहीं से होता है प्राचीन काल से, और हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। कितने श्रद्धालु लोग आते हैं और क्या मन्नत मांगते हैं, पूरी होती है? साहब ये मन्नतें मांगते हैं, कोई क्या मन्नत मांगते, कोई बच्चे बच्ची के लिए मांगते हैं, कोई पास हो जाते हैं तो मांगती है। कितने आज के दिन कितने श्रद्धालु आ चुके हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे आज 50,000 के आसपास जनता आ गई होगी। आपका नाम बताइए। हेमगिरी गोस्वामी, गंगा महादेव पुजारी। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक सहित मुख्य बाजारों में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी के दिशा निर्देश पर डीएसपी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में पुलिस ने भाईचारा बनाने के लिए बाजारों में फ्लैग मार्च कर व्यापारियों की परेशानी और उनका कुशलक्षेम जाना, ताकि व्यापारी की ओर से जनता और पुलिस की सेवा, सुरक्षा और सहयोग वाले नारे पर विश्वास बना रहे। सर क्या कहना चाहोगे? तो हम तो आज हमारी माननीय सीएम साहब के दिशा निर्देशानुसार, गृह मंत्री के निर्देशानुसार, डीजीपी साहब के आदेशानुसार पूरे हरियाणा में पैदल मार्च का अभियान छिड़ा हुआ है। तो उस तहत हम भाईचारा बनाने के लिए तो पैदल बाज़ारों में घूम रहे हैं, ताकि और लोगों की समस्या सुन रहे हैं भी किस प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो बात करें कैमरों की, तो कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। तो उनको हम निर्देश दे रहे हैं, जिन दुकानों में कैमरे नहीं हैं तो उनको कह रहे हैं भी अपने कैमरे लगवाओ, तो जिससे ताकि हम कैमरे में हमें बहुत सहायता मिलती है। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव उदयपुर खुर्द में शनिवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने अपनी विधवा बहू की हत्या कर दी। उसने कुल्हाड़ी से खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी ससुर कुल्हाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। ससुर द्वारा अपनी विधवा बहू की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। देवर और देवरानी को हिरासत में ले लिया गया है। पंचायतनामा भर कर पीएम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि समझौता होना था, किस चीज़ समझौता होना था? अब ये आगे की जांच करेंगे और जांच के बाद जो साक्ष्य पाए जाएंगे उससे आपको अवगत कराएंगे। बता रहे विधवा मेरा लगातार थाने जा रही थी। इसका कल थाने पर गई थी और इसके लिए पुलिस भेजी भी गई थी, पुलिस जांच करके भी गई थी, लेकिन अब कल आज क्या हुआ है उसकी जांच के बाद ही हम बता सकते हैं। इस महिला ने कहा था मेरी जान खतरा भी है। अब जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई कैसी की जाएगी, क्या है वो पूरा मामला जांच के बाद ही सच हो पाएगा। तो क्या मोटिव वजह समझ में नहीं आई? नहीं, अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। भगवान शिव की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि जिले भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। भक्तों ने भोले को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपासना के साथ भक्तों ने शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। गुरपुर में शिव बारात निकाली गई। भोले की बारात में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। बारात दोपहर बाद रीवा राजमार्ग पर स्थित गुरपुर बाजार से प्रारंभ हुई। इस दौरान जगह जगह बारात में शामिल होने वाले भक्तों पर फूल वर्षा के साथ स्वागत भी किया गया। इस बारात में मस्तान सेवा समिति की ओर से विनय विश्वकर्मा, बाबा रोहित मोदन लाल, विष्णु ननकू लाल विश्वकर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे।
संगम में जो ये मतलब बिस्किट का जो शिवलिंग बनाया गया है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है। मैंने बहुत सारे शिवलिंग देखे हैं जो मतलब बर्फ़ के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन पहली बार बिस्किट से बने शिवलिंग को देख रहे हैं। बहुत प्रशंसनीय है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है, जिसकी बनावट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। किस चीज़ से बनाई? ये बिस्किट से बना हुआ है। प्रसाद जो है ठंडी इन लोगों के द्वारा वितरण किया गया मस्तान सेवा समिति के माध्यम से। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो सदस्य हैं मस्तान सेवा समिति के, उनसे हम बात करते हैं। शिव बारात आज निकाली गई और यहाँ इस तरीके का आयोजन रहा है और मस्तान सेवा समिति किस तरीके से इनका आयोजन करती है, ये बताइए किस तरीके का कार्यक्रम रहता है और क्या कार्यक्रम रहता है? पहले तो सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और हमारी जैसे मस्तान सेवा समिति है तो हमेशा सामाजिक कार्यों धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते रहते हैं हम लोग। तो मस्तान बाबा के मार्गदर्शन में ये सारा आयोजन रखा गया। जैसे शिवरात निकलती है उसमें सारे का काफ़ी लोग शामिल रहते हैं, उनकी सेवा के लिए उनके बाबा का प्रसाद ठंडे चलाया गया है। तो ये कार्यक्रम सेवा समिति जो है मस्तान सेवा समिति कब से ये संस्था चला रही है और इस तरीके का आयोजन कब से हो रहा है? मस्तान सेवा समिति पिछले करीब 10-12 सालों से सक्रिय है। सभी तरह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते रहते हैं। तो ये सब कार्यक्रम चलता रहता है। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप शिवरात्रि के मौके पर और मस्तान सेवा समिति जो लोगों की मदद कर रही है उसके लिए क्या कहना, प्रेरणा क्या देना चाहिए? प्रेरणा तो यही है कि समाज के सारे लोग हमारी समिति से जुड़े या फिर अपने अपने जहाँ भी है वो अपना समाज सेवा करते रहें और बाकी लोगों की जो भी सहायता बन सके हम लोग करते रहते हैं। आपका परिचय रोहित धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आप लोग जन सेवा कर रहे हैं, महाशिवरात्रि पर्व शिव बारात में आज लोगों को जलपान करवा रहे हैं, भगवान की प्रसादी भी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। उसके बाद भी ये सौभाग्य है हमारा जो हम यहाँ खड़े हैं और सबको जलपान करा रहे हैं। जिससे कि लोग बारात में शामिल है, थक भी जाते हैं, उसको प्यास भी चल जाती है, तो प्रसाद के माध्यम से सबका पेट भी बढ़ जाता है और उल्लास भी बड़ी रहती है युवाओं में, जिससे हमें भी खुशी मिलती है और सारे समाज को एक अच्छी प्रेरणा के आधार माना जाता है। मस्तान सेवा समिति बताया जा रही है कि सारा प्रयागराज में वो निरंतर कितने दिनों से ये 10 से 12 साल से कार्य चल रहा है और समाज सेवा के ही तात्पर्य काम चल रहा है। अच्छा, जैसे भी लोग पहुँचते हैं वहाँ भी निराश होने का खुश होकर आते हैं। इसके लिए नाम विश्वास होते एक बार वहाँ जाके देखें, अपनी समस्या ले आके वहाँ देखें तो क्या खुद समझ में आ जाएगी। हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। कितने दिनों से जुड़े हैं? मैं वहाँ से 5-7 साल से जुड़ा हूँ लगातार। आपसे पहले हाँ, हमसे पहले चल रही है, जब हमें जानकारी हुई। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। करछना तहसील क्षेत्र घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्मा चौकी क्षेत्र के हाथनी गांव में राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते जमकर ईंट पत्थर और लाठियां चली। लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेखपाल के मना करने के बाद भी दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा था। इस दौरान 112 नंबर पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने काम बंद करने के लिए कहा। पुलिस मौके पर खड़ी रही, दबंगों ने जमकर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।